महाबंध तक हम लोगों ने देख लिया था। अब महावेद पर आएंगे। महावेद का अभ्यास कैसे किया जाता है, महावेद के अभ्यास की क्रिया क्या बताई गई है, इसका फल क्या बताया गया है, उसको देखते हैं। लेकिन इसमें पहले महावेद में विशेषता पहले बताई गई है और विशेषता को लेकर के ही सवाल पूछे जाते हैं। हिरण संहिता में कहते हैं, रूप यौवन लावण्यम नारीणांग पुरुषम विना। कहा गया है कि एक स्त्री का रूप यौवन और लावण्य निरर्थक है पुरुष के बिना। उसी तरह से मूल बंध महाबंधो महाभेदम बिना तथा, महाभेद के बिना मूल बंध और महाबंध बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी कि आप कितना भी अभ्यास कर लें मूल बंध का महाबंध का अभ्यास, अगर आपने महावेद का अभ्यास नहीं किया तो वो अभ्यास फलदायी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप हठ प्रदीपिका में आए, इसका कंपैरिजन भी हम लोग कर लेंगे। तो हठ प्रदीपिका में कहा गया है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो। वहां महामुद्रा और महाबंध की चर्चा है, यानी कि महाबंध वहां भी है, वहां मूल बंध की जगह है महामुद्रा की चर्चा है। कंपैरिजन आपका है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिरण संहिता और इधर हम देख लेते हैं हठ प्रदीपिका, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब घेरन संहिता में जो कहा गया है कि जिस तरह से एक स्त्री का रूप यौवन और लावण्य निष्फल होता है बिना महावेद के, तो उसमें घेरन संहिता में बताया गया, कौन कौन सा बताया गया है बताइए। मूल बंध और महाबंध। मूल बंध महाबंध, यानी कि महावेद के बिना मूल बंध महाबंध का अभ्यास निष्फल है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। अब हठ प्रदीपिका वाले में अलग बताया गया। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है कि महामुद्रा और महाबंध। हाँ, महामुद्रा और महाबंध दोनों में महा लगा हुआ है। महामुद्रा महाबंध, यानी कि महावेद महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है। ये दोनों में अंतर है। महाबंधम समासाध्य कुंभकम चरेदुद्दीन महाभेद समाख्यातो योगिना सिद्धिदायक है। अब इसका अर्थ है कि महाबंध का अभ्यास करना है, यानी कि आपको महावेद के अभ्यास के लिए पहले महाबंध का अभ्यास करना है। और महाबंध का अभ्यास भी कैसे करना है, उड्डयन बंद करते हुए, उड्डयन बंद की चर्चा है। और उड्डयन बंद करते हुए कुंभक द्वारा वायु को रोकना है, कुंभक की चर्चा की गई है। हठ प्रदीपिका में जो महावेद बताया गया है वो अलग बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यास बताया गया महावेद का वो अलग बताया गया है। उसके बाद कहते हैं महावेदः समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक, यानी कि महावेद का अभ्यास सिद्ध होने पर योगियों के लिए ये सिद्धिदायक है, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला ये अभ्यास है। उसके बाद कहते हैं प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तम। जो योगी इसका अभ्यास लगातार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वो श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। कैसे श्रेष्ठ योगी कहलाते हैं, तो ऊपर कहा गया है महाबंध मूल बंधो महावेद समन्वितो, यानी कि महावेद के अभ्यास के साथ साथ महाबंध और मूलबंध, जिस महाबंध और मूलबंध का अभ्यास महावेद के बिना बेकार है,
यानी कि इन तीनों का अभ्यास जब एक साथ जो योगी करता है, यानी कि महावेद के साथ साथ महाबंध और मूलबंध का अभ्यास करता है, वो योगी श्रेष्ठ योगी कहलाता है, योग वित्तम कहलाता है। योग वित्तम, योग के उनको माना जाता है योगियों के बीच में कि वो श्रेष्ठ हैं, बड़े जानकार हैं, क्योंकि तीनों अभ्यास वो साथ साथ कर रहे हैं। इसका गूढ़ रहस्य है। उसके बाद फल में कहा गया है, ना मृत्यु तो भयं तस्य ना जरा तस्य विद्यते। उनको मृत्यु का भय नहीं रहता है, ना ही बुढ़ापा उन पर हावी हो पाती है। तो मृत्यु का भय नहीं रहता है, बुढ़ापा उन पर हावी नहीं हो पाती है। गोपनीय प्रयत्नेन वेदो अयं योगिम पुंगवे। कहा गया है श्रेष्ठ योगियों को चाहिए, योगी पुंगवे यहाँ कहा गया है, ऐसे विद्वान योगियों को चाहिए कि महावेद का जो अभ्यास है इसको प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखा जाए। इस अभ्यास को सार्वजनिक सबके सामने ना किया जाए। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता बताई गई है और इसी विशेषता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषता में कहा गया है, महावेद के बिना मूल बंध और महाबंध उसी तरह निष्फल है जैसे कि पुरुष के बिना स्त्री का रूप, यौवन और लावण्य व्यर्थ है। क्रिया में बताया गया है कि कैसे करना है महावेद का अभ्यास। घेरन संहिता के मुताबिक, ध्यान रखिएगा, घेरन संहिता के मुताबिक अलग तरीका बताया गया महावेद का, हठ प्रदीपिका के मुताबिक अलग तरीका बताया गया। घेरन संहिता के मुताबिक कहते हैं पहले महाबंध का अभ्यास करेंगे। हम लोगों ने महाबंध का अभ्यास ऊपर पढ़ा हुआ है। महाबंध का अभ्यास करेंगे, फिर उड़ियान बंद लगाएंगे, कुंभक करेंगे। यही महावेद का अभ्यास है। और उसके बाद कहा गया रोज महाबंध का अभ्यास, साथ में महावेद के साथ रोज अगर महाबंध और मूलबंध का अभ्यास करेंगे तो वो योगी जो ऐसा करेंगे वो सभी योगियों में उनको बड़ा सम्मान दिया जाएगा, उनको उत्तम माना जाएगा। उसके बाद फल में कहा गया है कि वृद्धावस्था नहीं घेरती है, मृत्यु का उनको भय नहीं रहता है। साथ ही इसमें सावधानी बताई गई है कि योगी जन इसको प्रयत्न पूर्वक कोशिश करें कि गोपनीय ही रहे, इसको गोपनीय बनाकर रखना है। ये महावेद का अभ्यास आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं, अगला अभ्यास है अपना खींचड़ी मुद्रा का। जिह्वाधो नाड़ीं संक्षिप्य रसनां चालयेत सदा, दोह्येन नवनीतेन लौह यंत्रेण कर्षयेत, एवं नित्यं समाभ्यास लंबिका दीर्घतांग व्रजेत, यावत् गच्छेद भ्रुवो मध्ये तदा सिद्ध्यति खेचरी। अभी यहां तक देख लेते हैं। जिह्वा के नीचे की नाड़ी को, यानी कि जिह्वा मूल जिसको कहते हैं, जिह्वा को आप बाहर निकालें या ऊपर करें तो जिह्वा का मूल जो है, तो जिह्वा के मूल को क्या करना है, संचिन्नंग। संचिन्नांग का मतलब होता है, या यहाँ पर संक्षिप्त दिया हुआ है और बाकी जगहों पर संचिन्नांग दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि काटना। संचिन्नंग मतलब काटना, एक तरह से छेदन कहते हैं इसको, कि थोड़ा सा काटना है। तो किसको काटना है, जिह्वा मूल को काटना है। उसके बाद क्या करना है, रसना का मतलब होता है जिह्वा। यहाँ जिह्वा के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक बार जिह्वा, एक बार रसना, एक बार लंबिका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें पहले कहते हैं जिह्वा मूल को थोड़ा सा काटेंगे, उसके बाद जिह्वा को चलाते रहेंगे। सदा शब्द का चालिए सदा, उसके बाद छेदन करने के बाद, काटने के बाद जिह्वा को सदा चलाएं। पहली लाइन तो ये हो गया, छेदन वाली बात हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन में दोहन की बात है, कहते हैं दोह्येन नवनीतेन। उसके बाद जिह्वा को दोहन करना है। छेदन के बाद, पहले छेदन हुआ, फिर चालन है, फिर उसके बाद दोहन है। दोहन किससे कहा गया है, नवनीतेन। नवनीतेन का मतलब होता है मक्खन को नवनीत कहा जाता है, तो मक्खन से उसको पहले दूहना है, दोहन करना है।
उसके बाद कहते हैं लौह यंत्रेन कर्षयेत, लौह यंत्र से खींचना है, लौह यंत्र से खींचना है। तो छेदन चालन दोहन तो हो ही गया, उसके बाद लौह यंत्र से खींचने की भी बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं एवं नित्यम समभ्यसालंबिका दीर्घतांग व्रजेत, यानी कि इसके बाद इतनी लंबी हो जाए, कहते हैं कि अगर आप नित्य एवं नित्यम, अगर आप नित्य इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी लंबिका जो है, जिह्वा जो है वो लंबी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, आपकी जिह्वा बहुत लंबी हो जाती है। और कहते हैं कितनी लंबी होनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, तो उसके बारे में कहते हैं यावद गच्छेद भ्रुवो मध्य तदा सिद्धति खेचरी, कहते हैं इतनी लंबी हो जाए कि वो भूमध्य तक पहुंच जाए, यानी कि यावद गच्छेद भ्रुवो मध्य, तब तक उसको लंबा करना, इतना लंबा करना है जिह्वा को, लंबिका को, कि वो आपके भ्रुवो मध्य, भूमध्य तक पहुंच जाए, तब जाकर के मानेंगे हाँ अब जिह्वा को लंबी करने की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है। उसके बाद जो आगे की लाइन है रसनांग तालु मूले तू शनै शनै प्रवेशयेत, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवो मध्य गता दृष्टिर मुद्रा भवती खेचरी। अब पहला जो स्टेप था, स्टेप 1 में बताया गया जिह्वा को लंबी करनी है, स्टेप 2 में अब खेचरी मुद्रा पर आ रहे हैं। पहले तो खेचरी मुद्रा की तैयारी थी कि हम जिह्वा को लंबी करेंगे तब खेचरी मुद्रा हम कर पाएंगे, तो हमने जिह्वा को लंबी करने का तरीका यहाँ देख लिया घेरन ऋषि के मुताबिक। अब जो उसके बाद क्रियाविधि में बताया गया है कि रसनांग तालु मूले, रसना मतलब जिह्वा को, तालु मूल में तू शनै शनै प्रवेशयेत, तालु मूल में रसना को धीरे धीरे प्रवेश कराना है। उसके बाद कहते हैं कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर मध्य गतान दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी, कि जिह्वा को तालु मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराना चाहिए, कपाल कुहर तक जिह्वा को प्रवेश कराएं, तालु मूल से होते हुए जिह्वा को ऊपर करते हुए धीरे धीरे प्रवेश कराया, और कहां तक प्रवेश कराना है, कपाल कुहर में जिह्वा को प्रवेश कराना है। उसके बाद कहते हैं भ्रुवोर मध्य गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी, इस दौरान दृष्टि को भूमध्य पर लगाकर रखें, ये आपकी विधि बताई गई है। इसके बाद आगे कहते हैं जब आप ये करेंगे तो नाच मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यम प्रजायते, नाच रोगो जरा मृत्युर्देव देह सजायते, यानी कि क्या होगा इसको करने से, तो कहते हैं कि इसके नित्य अभ्यास को करने से ना तो आपको मूर्छा आएगी, मतलब चेतना आपकी हमेशा बनी रहेगी, आपका चेतना जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी, मूर्छा आपको नहीं आएगी। उसके बाद कहते हैं क्षुधा, आपको मूर्छा क्षुधा तृष्णा, भूख प्यास नहीं लगेगी, मूर्छा के बाद क्षुधा और तृष्णा कही गई है, तो क्षुधा मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास नहीं लगेगी। साथ ही कहा गया है नैव ना एव आलस्यम प्रजायते, ना ही आपको आलस्य सताने वाला है, तो ना मूर्छा आएगी, ना क्षुधा भूख प्यास नहीं लगेगी, ना ही आपको आलस्य आएगा। नाचो रोगो जरा मृत्यु, अब कहते हैं कि आपको कोई रोग भी नहीं होगा, ना तो रोग होगा, ना जरा मतलब कोई बुढ़ापा आएगा, और ना ही आपको मृत्यु होगी आपकी, मतलब मृत्यु का भी भय, वैसे तो जो पैदा हुआ है शरीर की मृत्यु तो होती ही है, लेकिन एक तरह से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अगर मृत्यु नहीं होती तो जितने योगी लोग थे सभी हमारे सामने होते, लेकिन अब वो हैं, कहा तो गया है हठ योग के ग्रंथों में कि है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में मौजूद है। तो कहते हैं उसके बाद कि शरीर जो है दिव्य हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है। उसके बाद कहते हैं ना अग्नि दह्यते गात्रंग ना शोष्यति मारुतः, ना तो अग्नि जला सकती है,
ना अग्नि दाह्यते, ना तो अग्नि से जल सकते हैं, और ना शोष्यति मारुतः, ना ही वायु आपको सुखा सकती है। यानी शरीर अग्नि से ना जलेगी और ना ही वायु से सूखेगी, यानी कि वायु से शोष्यति भी नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं ना देहम क्लेद यंत्यापो दशेन भुजंगम। अब कहा गया है कि सर्प दशेन भुजंग मतलब सर्प दंश भी आपको हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्लेद शब्द का अर्थ है ना ही पानी से शरीर को कोई कष्ट होगा, यानी पानी शरीर को गला भी नहीं सकती है और सर्प दंश का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इतना खेचरी मुद्रा के फायदे बताए गए हैं। उसके बाद कहा गया है लावण्यम च भवेद गात्रे। शरीर में लावण्य आएगा, यानी कि भवेद गात्रे, शरीर में लावण्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद सुंदरता, लावण्य मतलब सुंदरता आएगी। समाधि जायते ध्रुवम, और समाधि, शरीर में समाधि की स्थिति होगी। आपकी जो स्थिति आएगी खेचरी मुद्रा करने से, उसमें समाधि आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित तौर पर आपको समाधि मिलेगी। उसके बाद कहा गया है कपाल वक्त्र संयोगे रसना रसनाप रसमापनुयात। कहते हैं कि कपाल वक्त्र संयोगे, कपाल का मुख और जिह्वा का संयोग होने पर, कपाल वक्त्र संयोगे रसना, कपाल का मुख और जिह्वा का संयोग होने पर रस मापनुयात, यानी कि रस का अनुभव होगा। यानी कि जैसे ही जिह्वा को हम ले गए कपाल कुहर में तो कुछ रस का हमें अनुभव होगा। तो कहते हैं कौन से रस का अनुभव होगा, तो नाना रस की बात की गई है कि नाना रस समुद उद्भूत आनंदम च दिने दिने, यानी कि हर रोज दिने दिने जैसे जैसे अभ्यास आपका सिद्ध होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आपको आनंद की अनुभूति होगी। उस रस के अलग अलग रस का स्वाद आपको प्राप्त होगा। तो कैसे शब्दों का प्राप्त, कैसे रस का की अनुभूति होगी, रस का स्वाद आपको आएगा, उसके बारे में भी कहा गया है कि आदौ च लवणं क्षारं च, हाँ, आदौ च लवणं क्षारं, प्रारंभ में, आदौ मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, लवण मतलब नमक, नमक जैसा अनुभव होगा। सबसे पहले नमक का अनुभव होगा, जो वो रस होगा उसका स्वाद होगा, और उसके बाद क्षार जैसा उसका स्वाद होगा, जिसको एल्केलाइन कहते हैं, उसका अनुभव होगा। उसके बाद कहते हैं तत तिक्तम कसायकम, तत तिक्तम कसायकम, उसके बाद क्या होगा, तीता और फिर कसेले रस का स्वाद आपको मिलेगा। उसके बाद कहते हैं नवनीतम घृतम क्षीरम, उसके बाद मक्खन का स्वाद आपको आएगा, फिर घृत यानी कि घी का स्वाद आएगा, क्षीरम कहा गया है किसको, दूध को, उसके बाद दूध का स्वाद आपको आएगा। फिर कौन सा स्वाद आएगा, कहते हैं दधी तक्र मधुनी, यानी कि फिर दही का, तक्र मतलब मट्ठा जिसको कहते हैं, मट्ठे का, और उसके बाद मधुनी च, उसके बाद शहद का आपको स्वाद आएगा। ये पूरा सीक्वेंस है। उसके बाद कहते हैं द्राक्षा रसम च पीयूषम जायते रसनोदकम, यानी कि द्राक्षा रस के बारे में कहा गया है कि अंगूर का रस, और उसके बाद पीयूष के बारे में कहा गया है कि अमृत का रस, सबसे अंत में अमृत के समान रस का स्वाद आपकी जिह्वा पर अनुभव होगा। इतना बताया गया है आपके खेचरी मुद्रा के बारे में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं खेचरी मुद्रा के बारे में। पहले तो तैयारी बताई गई है जिह्वा को लंबी करने की। तैयारी में कहा गया है जिह्वा मूल का छेदन करना है, फिर उसको सदा चलाते रहना है,
फिर उसको नवनीत यानी मक्खन लगा करके उसका दोहन करना है, फिर लौह यंत्र से जिह्वा को खींचना है। जिह्वा लंबी हो जाए, कितनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए कि वो भूमध्य तक पहुंच जाए। उसके बाद विधि बताई गई कैसे करना है अभ्यास। तो कहते हैं कि तब जिह्वा को तालु मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे, कपाल कुहर तक जिह्वा को प्रवेश कराएं। इस दौरान दृष्टि कहाँ होगी, तो खेचरी मुद्रा में दृष्टि को बताया गया है भूमध्य में रखेंगे। जैसे कि सिद्धासन में भी भूमध्य में रखने की चर्चा थी, और मत्स्येंद्र आसन में भी दृष्टि भूमध्य पर रखने की चर्चा थी। ध्यान दीजिएगा, अभी जानबूझ करके उसको रिपीट कर रहा हूं तो याद आ जाएगा। उसके बाद जो फल बताए गए, फल को हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले स्वाद को देख लेते हैं रिवीजन में। जिह्वा पर अलग अलग स्वाद का अनुभव होगा, अनुभूति होगी। तो पहले लवण मतलब नमक वाला स्वाद आएगा, फिर क्षारीय स्वाद एल्कलाइन का स्वाद आएगा, फिर तिक्त स्वाद आएगा, फिर कसाय का स्वाद आएगा। उसके बाद कैसा आएगा, मक्खन का, उसके बाद घी का, फिर उसके बाद दूध का, फिर दही का, फिर आपको छाछ यानी तक्र का आएगा। उसके बाद कहा गया है मधु का, द्राक्षा का, और फिर अमृत रस का। सबसे लास्ट में अमृत रस का आपको प्राप्त होगा। तो शुरू और अंतिम वाला अगर पूरा याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम शुरू वाला लवण और अंतिम वाला अमृत तो दोनों याद जरूर कर ले। नमक से शुरू हुआ और अमृत तक स्वाद पहुंच गया किसमें, खेचरी मुद्रा में। अब खेचरी मुद्रा का जो लाभ बताया गया है, मूर्छा नहीं आती है, क्षुधा यानी भूख, तृष्णा मतलब प्यास, भूख प्यास नहीं लगती है, आलस्य नहीं सताता है, रोग नहीं होता है, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। शरीर न अग्नि में जलता है, न पवन में सूखता है, न जल उसे भिगो सकती है। तीनों चीजें बताई गई है, अग्नि, पवन और जल। और उसमें भी कहा गया है कि सर्पदंश यानी सांप के काटने पर विष का भी असर नहीं होगा, और समाधि की सिद्धि होगी सो अलग। तो ये हमारी खेचरी मुद्रा, इतनी जानकारी अभी तक दी गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, विपरीत करी मुद्रा यानी विपरीत करनी मुद्रा पर आते हैं। नाभिमूले वसेत सूर्यास्तालुमूले च चंद्रमा अमृतम ग्रस्ते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः। अब ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आते हैं कि नाभि मूल में सूर्य का स्थान बताया गया है। कहते हैं ना अग्नि का स्थान नाभि में बहुत गर्मी होती है, तो नाभि मूल में सूर्य का स्थान बताया गया है। और तालु मूले च चंद्रमा, तालु मूल में चंद्रमा का स्थान बताया गया है। तालु मूल से जो अमृत गिरता है, टपकता है जो अमृत, वो अमृत कहाँ कौन ग्रस लेता है उसको, तो कहते हैं सूर्य जो है उस अमृत को ग्रस लेता है, उसको भस्म कर देता है। और कहते हैं कि मृत्यु वशो नरः, ऐसा होने से ही नर जो है, इंसान जो है, वो लगातार मृत्यु के आगोश में जाता रहता है। तो यहाँ से अमृत का जो श्राप होता है उसको सूर्य नाभि में लगातार ग्रसता रहता है, और हम मृत्यु की तरफ बढ़ते रहते हैं, हमारी उम्र जो है वो कम होती रहती है। तो कहते हैं कि इसको रोकने का क्या उपाय है, तो कहते हैं ऊर्ध्वे च योजयेत सूर्यम चंद्रंच अधः आनयेत। सूर्य को ऊपर कर देना है, ऊर्ध्वे मतलब सूर्य को ऊर्ध्व ऊपर कर दे, और चंद्रंच अधः आनयेत, अब चंद्रमा को नीचे ले आइए, यानी सूर्य ऊपर चंद्रमा नीचे। तो इसमें अभ्यास हमारा उल्टा हो जाएगा, चंद्रमा को हमें नीचे लाना पड़ेगा, सूर्य को ऊपर लाना पड़ेगा। सूर्य ऊपर जाएगा तो चंद्रमा जो वहां से अमृत का स्राव हो रहा है, तो सूर्य उसको नहीं ग्रस पाएगा, उसको नहीं भस्म कर पाएगा। विपरीत करी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता, यानी कि ये जो विपरीत करनी मुद्रा है, विपरीत करी शब्द का इस्तेमाल किया गया, विपरीत करी मुद्रा सभी तंत्रों में गोपनीय है। ये अलग से शब्द दिया गया है,
कि विपरीत करी मुद्रा सभी तंत्रों में गोपनीय है। वैसे तो सारी मुद्राओं को ही गोपनीय बताया गया, शुरुआत में ही बता दिया गया है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अब जो विधि बताई जा रही है उल्टा करने की, सूर्य को ऊपर चंद्रमा को नीचे करने की, उस विधि में कहते हैं भूमो शिरश्च, भूमि पर सिर को लगा करके, संस्थाप्य, भूमि पर सिर को स्थापित करके, कर युग्मम, दोनों हाथों को समाहित करके, यानी कि सिर को भूमि पर लगा भी दिया और दोनों हथेलियों से उसको के बीच में समाहित कर लिया। ऊर्ध्व पादम, दोनों पांव को, ऊर्ध्व पादम, दोनों पांव को ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा करके स्थिरो भूतवा विपरीत करनी मता, विपरीत करी मता, दोनों पांव को ऊपर उठा करके रखना, यही विपरीत करी मुद्रा है। तो इस स्थिति में देखने पर ऐसा लगता है कि हम लोग शीर्षासन का जो अभ्यास करते हैं उस अभ्यास में भी हमारा सूर्य ऊपर हो जाता है और चंद्रमा वाला स्थान जो है वो नीचे हो जाता है, अपने आप चंद्रंच अधः आनियत हो जाता है। तो ये हमारा विपरीत करी मुद्रा, इसको माना जाता है। आगे देखते हैं, मुद्राम च साध्येत नित्यम जरा मृत्यु न च नासियेत। इस मुद्रा को अगर आप इसकी साधना नित्य करते हैं, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। स सिद्ध सर्वलोकेषु प्रलये अपि न सीदति, इस तरह से वह सभी लोकों में सिद्ध तो हो ही जाते हैं और प्रलय के दौरान भी वो आनंद में ही रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। तो विपरीत करनी मुद्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, कि नाभि में किसका वास है, सूर्य का वास है। तालु मूल में किसका वास है, चंद्रमा का वास है। सूर्य द्वारा चंद्रमा से श्रावित अमृत को भस्म करने से मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य की उम्र कम होती जाती है। इसलिए सूर्य को ऊपर और चंद्रमा को नीचे कर लेना चाहिए, यही विपरीत करनी मुद्रा है। जो विधि बताई गई है, सिर को भूमि पर लगाकर दोनों हाथों से पकड़े, समाहित करें और दोनों पांव को ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठा ले, तो यही है अभ्यास। रोज इसका अभ्यास करने से वृद्धावस्था मृत्यु का नाश होता है, सभी लोकों में सिद्धि मिलती है। ऐसा साधक प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। विपरीत करनी मुद्रा कंप्लीट हो। तो अब अगला अभ्यास है हम लोगों का योनि मुद्रा का अभ्यास। योनि मुद्रा में कहते हैं, सिद्धासनम समासाध्य कर्ण चक्षु नसो मुखम, कर्ण चक्षु नसो मुखम, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा नामो, मध्यमा अनामाय अनामा, अच्छा, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामाद्य पीद धीत वय। उसके बाद कहते हैं, प्राणमाकृष्य काकी भीरपाने योजयेत ततः, षड चक्रानि क्रमाद ध्यात्वा हुंग हंस मनुना सुधि, चैतन्यम आनयेत देवीं निद्रिता या भुजंगिनी, जीवेन सहितांग शक्ति समुत्थाप्य पराम भुजे। योनि मुद्रा के बारे में कहते हैं कि पहले सिद्धासन में बैठना है, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करना है, दोनों तर्जनी से उंगली से दोनों नेत्रों को बंद करना, दोनों आंखों को, मध्यमा से नासिका को और अनामिका से मुख को बंद करना है। एक तरह से षण्मुखी मुद्रा लगाने की बात हो रही है सिद्धासन में बैठ करके। उसके बाद काकी मुद्रा द्वारा प्राणवायु को खींचना है, यानी कि हमें पूरक करना है, अपान से मिलाना है, सभी षट चक्रों का ध्यान करना है। होम और हंस मंत्र की यहाँ पर चर्चा की गई है। होम और हंस मंत्र का जाप करते हुए कुंडलिनी शक्ति को जगाकर जीव सहित की बात की गई है, ऊपर उठाकर शिव से संगम कराना है। स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम, नाना सुखम विहारम च चिंतयेत परम सुखम, शिव शक्ति समायोग देकांतं
भुवि भावयेत आनंद मानसो स्वयं भूत्वा अहं ब्रह्मेति संभवेत। उस समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुखपूर्वक विहार कर रहा हूं, मैं आनंदमय स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूं। अब जो है फल के बारे में बता रहे हैं कि इसका योनि मुद्रा का क्या क्या फल होता है। ब्रह्महा भ्रूणहा चैव, अब यहाँ पर दो शब्द है, ब्रह्महा भ्रूणहा चैव सुरापि गुरु तल्पगः। अब जो लोग इनको साध लेते हैं, जिनको की सिद्धि मिल जाती है, उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा जो उनका पाप है वो भी धुल जाता है। जैसे कौन सा बड़ा पाप, कि ब्रह्म हत्या का पाप और भ्रूण हत्या का पाप, सुरापी यानी शराब पीने वाले लोग भी, और गुरु तल्पगह में कहा गया है गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने का जो पाप होता है वो भी उसका धुल जाता है, वो पाप भी उसका धुल जाता है। एतः पापेन लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्, योनि मुद्रा परागोप्या देवनाम अपि दुर्लभ। योनि मुद्रा जो है ये परम गोपनीय है, इस ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सकृत्तुः लब्ध संसिद्धिः समाधिस्थः स एव हि यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनिमुद्रा निबन्धनात् तस्माद् अभ्यासनं कुर्यादादि मुक्ति समिच्छति। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लाभ में कहा गया घोर पाप और उपपाप से भी मुक्ति मिल जाती है। और भी जो इसमें बताए गए घोर पाप और उपपाप की जो चर्चा की गई है कि ब्रह्म हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, शराब पान और गुरु तल्पक का भी पाप जो है वो धुल जाता है। सिद्धासनम समासाध्य, सिद्धासन में हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका से कान, आंख, नाक और मुख को बंद कर लेंगे, पीदधीत वय। उसके बाद क्या करेंगे, प्राण माकृस यानी कि पूरक करेंगे, किसमें, काकी मुद्रा में हम पूरक अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद षट चक्रानी कर्माद ध्यात्वा हूंग हंस मनुना सुधि, जो सुधि साधक हैं वो हूंग और हंस मंत्र के साथ क्रमबद्ध तरीके से सभी षट यानी 6 चक्रों का पर ध्यान लगाएंगे। चैतन्याम देवी निद्रिता या भुजंगिनी, जो भुजंगिनी देवी निद्रित है, सोई हुई है, उनको उस देवी को जगाएंगे। जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप्य पराम भुजे, उसको जीव सहित उस शक्ति को मिला करके ऊपर उठाएंगे, अपने शक्ति से अपने अधीन करते हुए। शक्तिमयो स्वयं भूत्वा, उस वो जो शक्तिमय है वो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम, जब वो शक्ति स्वयं जाकर के शिव से उनका संगम हो जाता है, नाना सुखम विहारम, तब नाना सुख की अनुभूति होती है, नाना सुख में विहार होने लगता है। चिंतयेत परमम सुखम, तब सारी चिंताओं से आप दूर हो जाते हैं, सिर्फ परम सुख की आपको प्राप्ति होती है। शिव शक्ति समायोगा देकांतं भुवि भावयेत, और शिव और शक्ति का हम जब संगम होता है तो ये भावना करनी चाहिए कि शिव और शक्ति का हमें एक हो गया हुआ है। इस भावना के साथ 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 और क्या भावना करनी है, आनंद मानसो स्वयं भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवेत, आनंदमय शिव और शक्ति एक होकर के हम आनंद में हैं और मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से जिनको इस स्थिति तक जो पहुंच जाते हैं योनि मुद्रा में, उनके लिए कहा गया है ब्रह्महा यानी ब्रह्म हत्या का, भ्रूण हत्या का, चैव सुरापी गुरु तल्पगः, सुरापान करने का, शराब पीने का, और गुरु तल्पगः गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने का भी पाप उनका धुल जाता है। एतः पापेन लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्, जो इस तरह के पापों में भी लिप्त रहे हों योनि मुद्रा के अभ्यास से, उनका भी पाप खत्म हो जाता है। योनि मुद्रा परा गोप्या देवनाम अपि दुर्लभा, योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सकृत्तु
लब्ध संसिद्धि, यानी कि इससे अभ्यास से जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि की उपलब्धि प्राप्त होती है। समाधिस्थ स एव ही, साथ ही समाधि की भी प्राप्ति होती है। यानी पापानी घोरानी उप पापानी यानी च, यानी कि पाप का भी, घोर पाप और उप पाप का भी नाश हो जाता है, वो भी उसका भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तानी सर्वाणी नश्यंती योनि मुद्रा निबंधनात्, यानी कि सभी पापों का नाश हो जाता है योनि मुद्रा के सिद्ध होने पर, योनि मुद्रा को पूरी तरह से कर लेने पर। तस्माद अभ्यासनम कुर्याद आदि, जो भी इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करता है वो भी मुक्ति समिच्छति, यानी आप मुक्ति का के लिए आप इच्छित हैं तो इस अभ्यास को पूरे तन्मयता के साथ कुर्याद आदि करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।